तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लेकिन मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। तो भारत इस मामले पे बजिद है। अब ये क्लियर कर दिया इंडिया ने कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे पूरे का पूरा होगा। ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, वो वाला सीन नहीं है। या नहीं खेलते तो हमें कितना नुकसान होगा आप सुन रहे थे? $3 मिलियन तकरीबन 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। हाँ, $1 मिलियन चाहिए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में आएंगे। ये 2-4 लोगों के ईमान में, जज्बात में क्रिकेट नहीं चलेगी। और अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात आईसीसी से डैमेज हो जाएंगे, जिसका खुमियाजा हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। मगर आईसीसी ने सीधे सीधे अल्फाज में पीसीबी को ये मना कर दिया, इनकार कर दिया कि आपने अगर ज्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ, तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एशिया कप को लेकर भारत का स्टैंड क्या है वो तो आप जानते हैं कि भारत कभी भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान जाकर एशिया कप खेले, या भारत जाएगा ही नहीं पाकिस्तान कभी भी। तो इसको लेकर पीसीबी का स्टैंड तरह तरह से बदलते रहते हैं, और कभी रमीज जैसा कुछ बोलता है तो कभी जो नजम सेठी कुछ बोल देता है। तो नजम सेठी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर भारत नहीं आएगा तो हमको भी, भारत हमेशा यही स्टांस लेता है, हमको दरकिनार कर देता है, हमको पूछता ही नहीं है और कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं देता कि पाकिस्तान में मैचेस हो जाए और पाकिस्तान होस्टिंग कर ले, और भारत हमको हेल्प ही नहीं करता। तो इसीलिए भारत अगर ऐसा करेगा तो हम वर्ल्ड कप में भी भारत को खेलने नहीं जाएंगे। तो इसमें पाकिस्तान मीडिया खुद ने जिस तरह से इंटरव्यू में आपने देखा बोला है, पाकिस्तान को ये इंडिया का कुछ जाने वाला नहीं है या कुछ लेना देना इसमें नहीं है, आप आओ ना आओ, घंटे में जाओ, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा तो पाकिस्तान को पड़ेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। ये जो एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया। कोई एशिया कप पर ही जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया। तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो ज़ाहिर है वो वाज़ेह तौर पर तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं, वो तो ऐसी, हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़ेह तौर पे उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है, जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फ़लानी जगह पे खेलना, आप कह सकते हैं मगर फ़ैसला हमारा है। और तीसरी बात ये कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब हम फिर आ जाएं और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं, आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता, ये एसीसी का इवेंट और छोड़ने की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने जाने का पाबंद है। वो मसला आईसीसी का है। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत श्रिंक हो जाएगी, वरना एफटीपी पे आईसीसी बांध देगा पाकिस्तान को। अब सेठी साहब ने क्या कहा जरा ये भी सुन लीजिए कि भाई एशिया कप 2023 अगर हम छोड़ते हैं या नहीं खेलते तो हमें कितना नुकसान होगा आप सुन रहे थे? $3 मिलियन तकरीबन 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। हाँ,
$1 मिलियन चाहिए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में आएंगे। ये 2-4 लोगों के ईमा पे जज्बात में क्रिकेट नहीं चलेगी। और अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात आईसीसी से डैमेज हो जाएंगे, जिसका खुमियाजा हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। मगर सेठी साहब ने क्या कहा इस बात को लेकर? उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब ही नहीं पता हम एशिया कप में नहीं आता इंडिया। एशिया कप में इंडिया ने आना है ना खेलने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट इजाजत देगी। इंडिया की लिखा हुआ है तो ये भी कहा था। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडियन टीम को इजाजत देगी आ जाएंगे। नहीं देगी। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में देना है। अच्छा, अब अवामी राय क्या होती है? अवामी राय होगी इंडिया ना है, आप भी ना जाओ। सीधी साहब ने कहा बिल्कुल हम तो अवामी राय भी ये देखेंगे कि भाई अवाम ये कह रही है। मगर अब उन्होंने साथ साथ ये अलार्म भी बजा दिया कि आपको फाइनेंशियली डैमेज हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। मगर उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप पे ना जाने का, इंडिया के ना आने का, यानी कि पाकिस्तान में हुआ तो एशिया कप नहीं है, यानी कि इंडिया नहीं हुआ तो एशिया कप नहीं है। भाई ये दूसरी सूरत में इसको यूं मिलेगा। अगर इंडिया नहीं हुआ तो आप सब टीमों को यहाँ बुला ले, क्या एशिया कप कामयाब होगा बगैर इंडिया पाकिस्तान की लाइफ से? ये जो फाइनल हुआ श्रीलंका और पाकिस्तान का, पाकिस्तान हारा। इससे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैच हुए, क्या उन दोनों मैचेस के बराबर का रेवेन्यू पूरे एशिया कप ने यूएई में जनरेट किया? बताइएगा कि एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने लककुशाई की है और नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी वहां जाने के बारे में सोचेगा। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है इस मर्तबा पीसीबी चेयरमैन ने, और सेम ऐसे स्टांस माजी में रमीज राजा साहब भी देखे गए। जी, इसीलिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लगता, चाहे वो प्रीवियस बोर्ड ने दिया हो या अभी। इसलिए कि हमें जो बेसिकली जो रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए ना, अब ये मानने वाली बात है कि हम इस तरह से बैकआउट करेंगे अगर अली, तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। देखिए, इमोशनल होके आप गैलरी के लिए इस तरह के छक्के जरूर मारते हैं कि पब्लिक को बहुत मुतासिर करती हैं ऐसी चीजें, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम। लेकिन मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। देखिए, ये गेम बहुत ऊपर की है ना, हमारे और आपके हाथ की नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होगी तभी आप खेल सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला गवर्नमेंट के बीच में है। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि आपस में ये बैठें और किसी सूरत इसको सॉर्ट आउट करें, या कोई बड़ी दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक में से कोई हेल्प कर सकता है तो वो करें। लेकिन इसको आपको सियासी लिहाज से पहले एड्रेस करना चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो, एक दफा एक साइड पे हो जाए, और उसके बाद क्रिकेट कम से कम उससे मुतासिर ना हो। बाकी चीजें तो ऑलरेडी चली रही हैं, तो उसका सोच है। लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। तो हम मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इनकार कर सकें। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में आईसीसी से हमने बात अभी इतनी ज्यादा नहीं की, लेकिन जितनी बात की तो आईसीसी ने यही बोला कि भाई जो है वो आपने अगर जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना तो आप जो है न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाइकाट कर दें, वर्ल्ड कप ही आप ना खेलें, आप वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएं। यानी कि आईसीसी ने सीधे सीधे अल्फाज में पीसीबी को ये मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि आपने अगर ज्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। और अब अगर देखें तो पीसीबी का ये कहना है कि इसी वजह से हम जो है वो वर्ल्ड कप पर अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आईसीसी के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाए। एशिया कप का बाइकाट हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप नजम सेठी ने ये कह दिया कि पीएसएल है भाई तो इसलिए हम बाइकाट करें, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यार ये क्या बचगाना सी बात है कि आप जो है वो सिर्फ पीएसएल ही खेलेंगे क्या? आप सिर्फ पीएसएल के चक्कर में आप सारे आईसीसी के इवेंट से बाइकाट कर देंगे, फिर इससे तो ये भी होगा कि आपके यहाँ कोई जो है वो इंटरनेशनल टीम भी आना बंद हो जाएगी अगर आप जो है ना वर्ल्ड कप खेलेंगे ना आप एशिया कप खेलेंगे। मकसद यानी कि कोई बात की कोई तुक होती है यार। आप वही बात है कि पीएसएल के चक्कर में आप जो है फिर सब कुछ छोड़ दें तो वही सी चीज आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि पीएसएल पैसे कमाने शुरू हो गया है। तो समझ रहे हैं मुझे नजम सेठी की इस बात की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि नजम सेठी का क्या कहना था, अगर सारा गणित में आपको समझाऊं तो नजम सेठी जब पीसीबी का चेयरमैन नहीं था तब वो एक न्यूज जर्नलिस्ट हुआ करते थे। 24 न्यूज में उनका एक शो आता था नजम सेठी शो करके, तो उसमें वो न्यूज एंकरिंग जो न्यूज़ों में ये करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन तभी वो जब वो बीसीसीआई के सपोर्ट में बात करते थे, हालांकि अभी तो वो पीसीबी के चेयरमैन हो गए तो कैसे बात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं जो मीडिया पर्सन है वो जानता है कि मीडिया को कैसे खेला जा सकता है, मीडिया के साथ और कैसे प्रेशर बनाया जा सकता है। लेकिन बीसीसीआई को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला जो नजम सेठी की स्ट्रैटेजी से, क्योंकि आप जानते हैं बीसीसीआई का स्टैंड पहले से नजर शाह ने कह दिया है 3 महीने या 4 महीने पहले कि हम तो कभी भी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। क्या कर सकता है पाकिस्तान? कुछ भी नहीं कर सकता। बस ये धमकी दे रहा है कि हमको पीएसएल में इतना पैसा मिल गया है तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। अबे भाई मत करो, फिर होस्टिंग के लिए रो क्यों रहे हो?
मतलब एक तरफ आपको कहना है कि पीएसएल में इतना पैसा बन चुका है, हम अमीर बन गए हैं, हमको एशिया कप की जरूरत नहीं है, दूसरे पल आप कहते हैं नहीं 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 इंडिया के साथ कैसे नहीं खेलेंगे, इंडिया को यहाँ आना पड़ेगा, हमको खेलना पड़ेगा, हम $3 मिलियन लॉस नहीं कर सकते। अरे भाई दोगले लोग, किसी एक का तो हो जाओ, मतलब किसी एक के स्टैंड पर, खुद के किसी एक के स्टैंड पर तो रह लो, मतलब एक दो नाव में पैर दोगे तो गिरोगे ही। तो भारत तो नहीं जाने वाला। अब क्यों बार बार ऐसे कर रहे हो कि मतलब भारत आ जाए, भीख मांग रहे हो, वो कह रहे हैं कि नहीं हम भीख नहीं मांगते, हमारा बोर्ड बड़ा हो गया है, अमीर बन गया, घंटा अमीर बन गया, फिर भीख मांगने पर सब बात कर लो, पहले बड़ा बड़ा अपना कर लो, फिर एंड में आकर वही बात कि भारत आ जाए। मतलब क्या है ये, यही सिलसिला चला रहेगा क्या? मतलब आप यही भीख मांगते हैं, एक तो गवर्नमेंट भीख मांग रहा है, आपका क्रिकेट बोर्ड भी भीख मांग रहा है कि भारत आ जाए, भारत आ जाए। अरे भाई मत करो, भारत के बिना ना करा लो कुछ, श्रीलंका के साथ या जिन लोगों के साथ कराना है आपको कर लो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और नजम सिटी की बैनर को लेकर आपका क्या है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।